माही चिल्ला रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। माही की आंखों में विक्रम को गुस्सा और डर दोनों नजर आ रहे थे। विक्रम ने माही को दोनों हाथों से पकड़ लिया। माही उसके हाथ से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन विक्रम के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। विक्रम ने उसे अपने दोनों हाथों से जकड़कर रखा था। इतने में माही के हाथ की विक्रम की पकड़ ढीली होती है। माही को महसूस हुआ। उसने झपटकर विक्रम के सामने देखा। विक्रम उठकर खड़ा हो गया था और माही की तरफ देख कुछ अजीब तरीके से हंस रहा था। तू सोच भी नहीं सकती मैं कैसे दर्द दूंगा तुझे, विक्रम गुस्से से बोला और अपना शर्ट पहनकर बाहर निकल गया। माही झट से उठकर बैठ गई। क्या हो जाता आज अगर विक्रम। माही को यह सोचकर भी जैसे इसके शरीर से कोई करंट पास हुआ हो, ऐसा महसूस हुआ। वो सहम सी गई। यहाँ राजीव राय को उनके कहने से डिस्चार्ज दे दिया गया था। साथ में उनकी देखभाल के लिए एक नर्स भी दे दी थी। राजीव राय तक उड़ते उड़ते यह खबर आ गई थी कि घर पर पुलिस आई थी और विक्रम के ऊपर एक लड़की के अगवा करने का आरोप है। कहाँ है तुम्हारा लाडला? अब यही सुनने का बाकी रह गया था। अब वो लड़कियां भी अगवा करने लगा है। ये सब ओछी चीजें करने की उसे क्या जरूरत है? इतना बड़ा बिजनेस है, उस पर ध्यान क्यों नहीं देता वो? राजीव ने गुस्से से कहा। आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने उससे बात की थी इस बारे में और मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, शालिनी ने कहा। एक माँ का अंधविश्वास था अपने बेटे को, और क्या कहे। यह तुम्हारा अंधविश्वास है उसके प्रति। उसे कह दो अब कॉलेज बस हो गया, अपने बिजनेस पर ध्यान दे, राजीव राय ने कहा। राजीव राय की बातें उनका भाई राजेंद्र बाहर खड़े रहकर सुन रहा था। विक्रम को बिजनेस में आने की बात सुनकर वह झुंझला उठा और झट से राजीव राय के पास आ गया। भाई विक्रम अभी छोटा है और अभी मस्ती मजाक करने की ही तो उम्र है उसकी। उसको खुद समझ आ जाएगा तो वो सुधर जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें, राजेंद्र राजीव राय को समझाते हुए बोला। तुम दोनों के लाड़ प्यार से ही वो इतना बिगड़ा हुआ है, राजीव राय थोड़ा हंसकर बोले। माही विक्रम के चंगुल से छूटने का मौका ढूंढ रही थी और एक दिन आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। विक्रम का आदमी जब उसे खाना देने आया तो माई उसे जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। उस आदमी ने माई को आवाज देकर बुलाया, लेकिन माई की कोई हरकत नहीं हुई। तो यह देखकर उस आदमी ने घबराकर विक्रम को फोन लगाया। वो विक्रम को फोन लगा ही रहा था तो माही ने उसके पैर में एक चाकू घुसेड़ दिया, जो कि माही ने वो चाकू उस रूम में बड़ी शिद्दत से ढूंढकर निकाला था। विक्रम का वो आदमी दर्द से कराया। माही लपक कर दरवाजे के पीछे छुप गई। उस आदमी की आवाज सुनकर बाहर का एक आदमी झट से अंदर भागकर आ गया। उसने पहले उस आदमी की तरफ एक नजर डाली और माही को ढूंढने लगा। माही ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर चाकू दे मारा और वहां से भाग गई। वो दोनों का आवाज सुनकर बाहर के सिक्योरिटी गार्ड भी जल्दी से अंदर भाग आए थे। वही मौका देखकर माही वहां से भाग निकली। 2 दिन बाद माही जैसे उस कैद खाने से बाहर आई थी, इधर बाहर के सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आ गए थे। उन्होंने उन 2 आदमियों को कराते हुए देखा तो वो लोग समझ गए कि माई ने ही कुछ किया है। उनमें से एक आदमी ने विक्रम को फोन करके सब बता दिया। उनकी बात सुनकर विक्रम गुस्से से लाल हो गया। तुम लोगों को एक लड़की नहीं संभलती, कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, इतना कहकर विक्रम ने अपना फोन पटक दिया। यहाँ माही रास्ते पर भाग रही थी। विक्रम का फार्म हाउस शहर से बहुत लंबा था। माही को किसी भी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचना था। उसके मन में विक्रम के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसी गुस्से को लेकर माही चलती जा रही थी। आखिरकार उसे शहर के रास्ते पर पहुंच गई। उसने एक ऑटो पकड़ी और पुलिस स्टेशन पहुंची। मुझे विक्रम राय के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, माही ने वहां एक इंस्पेक्टर से कहा। आप पहले बैठिए, पानी पीजिए और शांति से बताइए क्या हुआ है, इंस्पेक्टर ने माही से कहा। माही कुर्सी पर बैठ गई और पानी पिया और एक गहरी सांस ली। अब बताइए क्या हुआ है, इंस्पेक्टर ने माही से पूछा। माही ने इंस्पेक्टर को पहले से पूरी बात बताई। विक्रम राजीव राय का नाम सुनकर थोड़ा सहम गया और ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट लिख दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर बाहर निकल गया। बाहर आकर इस इंस्पेक्टर ने किसी को फोन लगाया। सर, एक लड़की आई है, इंस्पेक्टर ने माही की बताई हुई सारी बात फोन पर सामने वाले व्यक्ति को बता दी। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वो इंस्पेक्टर वापस अंदर माही के पास चला गया। यहाँ माही हाथ से निकल गई, इसलिए विक्रम आग बबूला हो गया था। तुरंत उसने अपने आदमियों को माही को ढूंढने के काम पर लगाया था।
क्योंकि उसे पता था माही चुप बैठने वालों में से नहीं थी। इंस्पेक्टर वापस माही के पास आया। देखिए मैडम, आपने जिसका नाम लिया है वो यहाँ के सबसे मशहूर शख्सियत राजीव राय का बेटा है। हम उन पर ऐसे ही कार्रवाई नहीं कर सकते। वो इंस्पेक्टर बड़ी अदब से माही से बोला। उसकी बात सुनकर माही गुस्से से उठ खड़ी हुई। अच्छा तो ऐसे कहिए ना कि आप भी उनमें शामिल हैं। माही गुस्से से उस इंस्पेक्टर से बोली। मैडम, हम पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब में आपकी एक ही आदमी मदद कर सकता है। अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं आपको उनके पास लेकर जा सकता हूँ। उस इंस्पेक्टर ने माही से कहा। उस विक्रम को सजा दिलाने के लिए मैं किसी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। माही गुस्से से बोली। उसकी बातों से ही साफ पता चल रहा था कि विक्रम के लिए उसके मन में कितनी नफरत है। इंस्पेक्टर माही को लेकर राजीव राय के बंगले की तरफ चल पड़ा। वैसे तो उसकी बात राजेंद्र से हुई थी और उन्होंने ही माही को लेकर आने को कहा था। इधर राजेंद्र ने राजीव राय को ये बात बतानी मुनासिब नहीं समझा। उन्हें पता था कि अगर राजीव राय को ये बात पता चली तो वो विक्रम को कभी माफ नहीं करेंगे। राजीव राय की तबीयत अब काफ़ी ठीक थी। वैसे भी वो अपने काम में ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने अपने कमरे से ही काम शुरू कर दिया था। और ऐसे भी उन्हें अपने आदमियों से खबर मिली थी कि विक्रम ने कुछ कांड जरूर किया था, इसलिए वो गुस्से से झुंझला उठे थे। इधर इंस्पेक्टर माही को लेकर राजेंद्र के पास आया था। सर, ये माही है। इन्होंने ही विक्रम सर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। इंस्पेक्टर ने राजेंद्र से कहा। अच्छा बैठो बेटी, मैं राजेंद्र का चाचा हूँ और उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राजेंद्र अपने हाथ जोड़कर माही से बोले। इतना बड़ा आदमी अपने सामने हाथ जोड़े, ये माही को अच्छा नहीं लगा। आप हाथ मत जोड़िए सर, मैं आपसे छोटी हूँ। लेकिन आपके भतीजे ने जो काम किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शायद आपको पता नहीं, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी रचाई है और मुझे 2 दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा था। क्या आपको लगता है कि आपके हाथ जोड़ने से उसके पाप धुल जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद आपके विचार भी उसके जैसे ही हैं, जो एक लड़की की इज्जत की कोई परवाह नहीं करता। माही निडर होकर राजेंद्र से बोली। माही की बात सुनकर राजेंद्र भी हड़बड़ा गए थे। सही बात तो थी, विक्रम ने जो किया था वो माफी के लायक हरगिज नहीं था। देखो बेटी, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं उसका पक्ष बिल्कुल नहीं लूँगा। तुम्हारी क्या इच्छा है कि उसे कैसी सजा दी जाए? राजेंद्र ने माही से पूछा। मैं उसे जेल में सड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। कोई भी लड़की कोई खिलौना तो नहीं है कि वो उसके साथ कैसे भी खेल ले और फेंक दे। माही गुस्से से बोली। इतने में शालिनी भी वहां आ गई। क्या बात है भैया, और ये लड़की कौन है जो मेरे विक्रम के बारे में ऐसी बातें कर रही है? शालिनी ने थोड़े गुस्से से माही के सामने देखकर पूछा। भाभी, ये वही लड़की है जिसे विक्रम ने अगवा कर लिया था। राजेंद्र ने कहा। झूठ बोल रही है ये लड़की। मेरा विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता। विक्रम ने मुझसे खुद कहा है, शालिनी बोली। ऐसी कितनी सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। शायद मेरे विक्रम को फांस कर इसे उससे पैसे ऐंठने होंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, शालिनी बोली। शालिनी की बातें सुनकर माई गुस्से से लाल हो गई थी। ये लड़की, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बता दो, और पैसे लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाओ, शालिनी बोली। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? शायद राजेंद्र को भी शालिनी की बातें अच्छी नहीं लगी थी। मैं एकदम सही कह रही हूँ भैया, शालिनी ने इतराकर कहा। माफ कीजिएगा मैडम, मैं अगर एक लड़की की इज्जत और उसके बर्बाद हुए पूरी जिंदगी की कीमत आप पैसे से चुकाना चाहती हैं तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। माई ने बड़े गुस्से से शालिनी से कहा। शालिनी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं इसके स्वाभिमान को ठेस जरूर पहुंची थी। बदतमीज लड़की, मेरे घर में आकर मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। दफा हो जाए यहाँ से, शालिनी गुस्से से तिलमिलाकर बोली। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? अगर भैया को पता चला तो वो हम पर गुस्सा करेंगे, राजेंद्र ने कहा। बहुत शुक्रिया सर, मैं चलती हूँ। इस घर में गरीब लड़की की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे लग रहा है मैं आपसे मदद मांगने आई थी, लेकिन मुझे अब आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर माई बाहर निकल गई। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि राजीव राय को वहां पर हो रही एक एक बात का पता चल गया था। तभी राजेंद्र के फोन की रिंग बजी। सामने राजीव राय बात कर रहे थे। अभी के अभी विक्रम को फोन करके बुलाओ। अगर आधे घंटे के अंदर विक्रम नहीं आया तो उसे कह देना कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, राजीव राय ने गुस्से से कहा और फोन काट दिया।
राजीव राय की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राजेंद्र को घर में आने वाली आंधी का पता चल चुका था। उनका चेहरा पसीने से भर गया था। राजेंद्र ने झट से विक्रम को फ़ोन लगाया और विक्रम को जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कह दिया। राजेंद्र की बात सुनकर विक्रम तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। विक्रम घर पहुंचा तो राजेंद्र और शालिनी जी उसकी ही राह देख रहे थे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है घर पर जो मुझे अर्जेंट घर पर बुलाया है? विक्रम ने गुस्से से राजेंद्र और शालिनी जी की तरफ देखकर पूछा। विक्रम, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जिस लड़की को अगवा कर लिया था वो पुलिस के साथ यहाँ आई थी। शुक्र है इंस्पेक्टर ने पहले ही हमें बता दिया, राजेंद्र ने कहा। चाचा, मैंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया है। वो लड़की झूठ बोल रही है, विक्रम ने राजेंद्र से कहा। विक्रम, उस लड़की की आंखों में सच्चाई थी और शायद भैया को भी इस बात का पता लग चुका है, इसलिए वो इतने गुस्से में थे। राजेंद्र ने विक्रम से कहा। कोई भी लड़की आकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाएगी और आप लोग मान जाओगे? मेरा विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। शालिनी अपने बेटे का पक्ष लेकर बोली। बड़े साहब ने सबको बुलाया है, एक नौकर ने आकर कहा। विक्रम, शालिनी और राजेंद्र राजीव राय के कमरे में चले गए। आइए आइए, कैसे स्वागत करें आपका? इतना बड़ा कारनामा करके हमारा नाम रोशन कर आए हैं जनाब, राजीव राय ने विक्रम को देख गुस्से में कहा। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शालिनी ने चिंता के स्वर में कहा। इसी बात का तो फायदा लिया है इस नालायक ने। इसे अपना बेटा कहते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है, राजीव राय बोले। लेकिन इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसको इतनी कड़वी बातें सुना रहे हैं? शालिनी ने राजीव राय से थोड़े गुस्से से पूछा। क्या आपको सच में नहीं पता कि इसने क्या ऊंची हरकत की है? राजीव राय शालिनी की तरफ गुस्से में देखकर बोले। वो वो लड़की झूठ बोल रही है। वो बेवजह मेरे बेटे को फंसाना चाहती है, शालिनी कुछ लड़खड़ाए शब्दों से बोली। वो लड़की मुझसे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और वैसे भी आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस पराई लड़की पर विश्वास है। इतनी देर चुप बैठा विक्रम ने गुस्से से कहा। कौन किससे बदला लेना चाहता है, हमें सब पता चल चुका है। हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, ये हमें तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, राजीव राय ने गुस्से से कहा। मैंने एक फैसला लिया है और वो अंतिम है, राजीव राय ने कहा। फैसला? कैसा फैसला? शालिनी ने झट से पूछा। उसे डर था कि कहीं राजीव राय गुस्से में आकर विक्रम को अपनी जायदाद से बेदखल न कर दें। विक्रम, राजेंद्र और शालिनी सभी राजीव राय की तरफ देख रहे थे। मैंने विक्रम की शादी करने का फैसला कर लिया है और विक्रम कल से अपना ऑफिस ज्वाइन करेगा, राजीव राय को सोचकर बोले। क्या? शादी? लेकिन पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतनी जल्दी मैं इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता और मुझे अभी पढ़ना है। मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकता, विक्रम थोड़ा हड़बड़ाकर बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आज से मेरी किसी भी जायदाद या वस्तु पर तुम्हारा हक नहीं रहेगा। जो करना है अपने दम पर करो। अब इस घर में तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, राजीव राय ने थोड़ी बड़ी आवाज में सख्ती से कहा। आप ये सब क्या कह रहे हैं? अपने बेटे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? शालिनी ने थोड़े गुस्से से कहा। और अभी तो वो छोटा है, उसके हंसने खेलने के दिन है और आप उसकी शादी करने चले हैं, शालिनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। उसका हंसना खेलना हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अगर आपको भी मेरे इस फैसले से ऐतराज है तो आपके लिए भी दरवाज़ा खुला है, राजीव राय गुस्से से शालिनी से बोले। मुझे समझाने के बगैर अगर अपने लाडले को चार बातें अच्छी सिखा दो तो उसके लिए अच्छा होगा, राजीव राय ने शालिनी से कहा। विक्रम और शालिनी को पता चल गया था कि राजीव राय का फैसला हो चुका है। वो अब किसी की नहीं सुनेंगे, इसलिए विक्रम गुस्से से राजीव राय के कमरे से बाहर निकल गया और उसके पीछे शालिनी भी निकल गई। कमरे में अब राजीव राय और राजेंद्र ही थे। राजीव राय ने राजेंद्र से कुछ बातें कहीं और राजेंद्र भी बाहर निकल गए। विक्रम गुस्से से अपने कमरे में आया। गुस्से में उसने अपने कमरे की चीजें इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, उसके पीछे आई हुई शालिनी ने उससे कहा। समझते क्या है वो अपने आप को? मेरी जिंदगी का फैसला वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? विक्रम गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला। विक्रम, थोड़े शांति से सोचो। अगर बात सुनने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो तुम अपने पापा को जानते ही हो, उन्होंने जो बोला है कर भी देंगे, शालिनी विक्रम को समझाती हुई बोली। इसका मतलब क्या है? मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं?
मैं मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। विक्रम झुंझलाकर बोला। ठीक है बेटा, तू चिंता ना कर, मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ। तुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो उसे कल घर लेकर आना, बाकी मैं संभालती हूँ। शालिनी ने विक्रम को समझाया। शालिनी की बात सुनकर विक्रम थोड़ा खुश हो गया। उसे अभी शादी तो नहीं करनी थी, लेकिन उसने कुछ सोचा और शादी के लिए तैयार हो गया। शालिनी को भी यह मामला सुलझते हुए नजर आ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मामला और उलझने वाला है। अगले दिन माही कॉलेज में आ गई थी। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। माही को देखकर सामल खुश हो गई और भागकर उसके पास पहुंची और माही को गले लगा लिया। कैसी है तू माही? मुझे पता है उस विक्रम ने ही कुछ किया होगा, सामल बोली। माही ने सामल को सारी बात बता दी और राजीव राय के घर पर क्या हुआ वो भी बता दिया। कैसे लोग हैं, इन्हें दूसरों की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, सामल गुस्से से बोली। लेकिन मैं भी उस विक्रम को ऐसे माफ करने वाली नहीं हूँ, उसको सजा जरूर दिलवाकर रहूंगी, माही बोली। यहाँ विक्रम भी आज कॉलेज आया था। उसने सीमा को तुरंत मिलने को बुलाया था। विक्रम को देख सीमा भी बहुत खुश हो गई थी। सीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जो हम दोनों के फायदे की है। कहीं बैठकर बात करते हैं, विक्रम ने सीमा से कहा। अपने फायदे की बात सुनकर सीमा भी विक्रम के साथ चल पड़ी। जल्दी से बोलो विक्रम, क्या बात है? सीमा बात सुनने के लिए उतावली हो रही थी। सीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पापा ने उस इडियट माही की वजह से शादी करने की शर्त रखी है, विक्रम ने सीमा से कहा। वाट? ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? सीमा विक्रम से शादी की बात सुनकर हड़बड़ा गई थी। यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, विक्रम ने कहा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, विक्रम ने वक्त न गंवाते हुए कहा। क्या? लेकिन विक्रम, शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है, सीमा ने आश्चर्य से कहा। देखो सीमा, तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें, तो शादी करने में क्या हर्ज है? और ऐसे भी हमें कहाँ जीवन भर साथ रहना है, बस कुछ महीनों की ही तो बात है, विक्रम ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, सीमा न समझते हुए बोली। हमें सिर्फ मेरे पापा को दिखाने के लिए शादी करनी है। 6 महीने बाद हम लोग अलग हो जाएंगे, तुम अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। मुझे भी किसी के साथ यूं बंधे रहना पसंद नहीं है, विक्रम ने सीमा को समझाते हुए कहा। लेकिन विक्रम, ऐसे कैसे मैं शादी का फैसला ले लूं? सीमा थोड़ा सोचकर बोली। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी फायदे की बात है। तो सुनो, इस काम के लिए तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे यूं ही शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी, विक्रम थोड़ा अकड़ कर बोला। 10 लाख की बात सुनकर तो सीमा के मन में लालच भर गया। उसकी आंखें चमकने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, सीमा ने झट से जवाब दिया। गुड, आज शाम को ही तैयार हो जाओ। आज ही मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले जाऊंगा। लेकिन अपनी डील याद रखना, 6 महीने बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, विक्रम ने सीमा से कहा। हाँ, मुझे सब याद रहेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीमा 10 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। माही और सामल कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। इतने में कॉलेज का प्यून माही को बुलाने आया। आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है अभी, प्यून ने कहा और चला गया। प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया होगा अभी? माही असमंजस में बोली। जाकर देख तो ले, क्या बात है, सामल ने कहा। माही प्रिंसिपल के केबिन में चली गई। मैं आई कम इन सर? माही ने पूछा। हाँ माही, आ जाओ, इन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्रिंसिपल ने वहां बैठे राजेंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। माही ने राजेंद्र की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। माफ कीजिएगा सर, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है, माही निडर होकर बोली। देखो बेटी, आज मैं नहीं, मेरे भैया राजीव राय खुद तुमसे बात करना चाहते हैं और मुझे लगता है तुम्हें उनकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए, राजेंद्र ने कहा। राजीव राय का नाम सुनकर माही थोड़ी सहम सी गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे लगता है आप बड़े लोग अपना वक्त बेफिजूल जाया कर रहे हैं। मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। देखो माही बेटा, शायद तुम राजीव सर को जानती नहीं हो। भले सामने उनका बेटा क्यों ना हो, वो तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। तुम एक बार उन्हें जाकर मिल तो लो, फिर आगे तुम्हारी मर्जी, प्रिंसिपल सर ने माही को समझाते हुए बोला। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, माही ने प्रिंसिपल सर से बड़ी अदब से कहा। राजेंद्र माही को राजीव राय के पास लेकर आ गए थे। उस वक्त घर में कोई नहीं था।
शालिनी भी नहीं। राजीव राय को देख माही को ऐसे लगा जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। बैठो बेटी, राजीव राय ने माही से कहा। माही भाई एक कुर्सी पर बैठ गई। देखो बेटी, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन भले ही वो मेरा बेटा क्यों ना हो, उसे एक लड़की से ऐसे व्यवहार करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। राजीव ने माही से कहा। सर, आप बड़े हैं, इस घर में मैं मदद के लिए आई थी, लेकिन मुझे अपमान करके निकाल दिया गया। अब आप और क्या मदद करेंगे मेरी? माही ने कहा। देखो बेटी, विक्रम को जेल हो जाने से कोई सजा नहीं मिलेगी। वो मेरा बेटा है, एक ही दिन में वो बाहर आ जाएगा। उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो उसे उम्र भर याद रहे, राजीव राय ने कहा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माई ने राजीव राय से कहा। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक सीधा प्रस्ताव रखता हूँ। तुम्हें विक्रम से शादी करनी होगी, राजीव राय ने कहा। क्या? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपके बेटे से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं? माई गुस्से से झुंझलाकर बोली। सर, मुझे लगा था आप तो मेरी मदद करोगे, लेकिन आप अपने नालायक बेटे के गले मुझे बांधकर मेरी जिंदगी का सौदा करना चाहते हैं, माई गुस्से से बोली। देखो माई, पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे पता है कि विक्रम ने तुमसे शादी की है, तुमसे बदला लेने के लिए। विक्रम उस शादी की फोटो को दिखाकर तुम पर अपना हक जता सकता है, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी सबके सामने कर देना चाहता हूँ, ताकि वो तुम्हें किसी बात पर नुकसान ना पहुंचा सके, राजीव राय माई को समझाते हुए बोले। लेकिन मैं उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूं? माई ने राजीव राय से पूछा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही सोच समझकर तुम्हारे सामने ये प्रस्ताव रखा है। शादी के बाद तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी जवाबदारी है, राजीव राय ने कहा। माई को राजीव राय की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन विक्रम से शादी करने का फैसला वो नहीं ले पा रही थी। देखो बेटी, चाहिए तो तुम थोड़ा वक्त ले लो, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर गौर जरूर करो। विक्रम से शादी करके तुम अपने अपमान का बदला तो ले सकती हो, और इस बात का मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट है, राजीव राय उसे सांत्वना देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं इस बात का जवाब आपको जरूर दे दूंगी, माही ने कहा और उठकर बाहर चली गई। राजेंद्र, शादी की तैयारी शुरू कर दो, राजीव ने राजेंद्र के पास हंसते हुए देखकर कहा। लेकिन भैया, विक्रम और भाभी कैसे तैयार होंगे इस शादी को? राजेंद्र ने पूछा। उन दोनों को तैयार होना ही पड़ेगा, राजीव कुछ सोचते हुए बोले। राजीव राय से मिलकर माही अपने हॉस्टल आ गई थी। सामल उसी की राह देखते हुए बाहर उसका इंतजार कर रही थी। माही, क्या हुआ? तुम तो प्रिंसिपल सर से मिलने गई और वहां से गायब हो गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, सामल ने कहा। माही सामल को अपने कमरे में ले गई और उसे सारी बातें बता दी। क्या? उस विक्रम से शादी? माही, तुमने वहीं पर उन्हें इनकार क्यों नहीं कर दिया? सामल ने आश्चर्य से पूछा। सामल, उस विक्रम का मैं ऐसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए राजीव सर का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला लिया है, माही ने कुछ सोचकर कहा। माही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे एक थप्पड़ के कारण उस विक्रम ने इतना कुछ किया, तो सोचो तुम उससे शादी कर लोगी तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, सामल थोड़े गुस्से से माही से बोली। सामल, मैंने सब सोच विचार कर ये फैसला लिया है, उससे शादी करने के बाद वो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी उसे बदला लेने के लिए शादी करने का शौक है ना, तो मैं भी वही करूँगी। तू क्या सोच रही है? मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, माई थोड़े गुस्से में बोली। माई, तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है, उस विक्रम का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, सामल ने चिंता से माई से कहा। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, माई ने सामल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। उसी दिन शाम को विक्रम सीमा को अपनी माँ शालिनी से मिलवाने ले आया था। माँ, ये मेरी फ्रेंड है सीमा। विक्रम ने सीमा की पहचान शालिनी से करवा दी थी। बहुत ही सुंदर है बेटा, बैठो बेटी, शालिनी ने सीमा को अपनी बाजू में बिठाया। माँ, मैंने बताया था ना, अगर शादी करनी है तो मैं अपने पसंद से करूँगा, और वो ये है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, विक्रम ने शालिनी से कहा। तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, शालिनी ने हंसकर कहा।
शालिनी की बात सुनकर विक्रम और सीमा दोनों ही खुश हो गए। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, पीछे से राजीव राय की आवाज आई। वैसे सभी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। लेकिन क्या कमी है इस लड़की में, और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। शालिनी ने थोड़े गुस्से से राजीव राय से कहा, मैंने कब कहा कि इस लड़की में कुछ कमी है? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर की बहू मेरी पसंद की ही होगी। अगर तुम्हारे बेटे को इस लड़की से शादी करनी है तो इसे अपना अलग घर बसाना होगा। उसके बाद इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राजीव राय अपना फैसला सुनाते हुए बोले। राजीव राय की बात सुनकर विक्रम गुस्से से लाल हो गया था। ये क्या जबरदस्ती है? शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दी है, अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मेरी पसंद की लड़की से शादी करूं? विक्रम गुस्से में बोला। तुम्हारा पूरा हक है कि तुम किसी के भी साथ शादी कर सकते हो। मैंने कहाँ रोका है? बस मेरा यही कहना है कि तुम्हें अपना अलग घर बसाना होगा। बड़ी शांति से राजीव मुस्कुराते हुए बोले। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी उतना ही हक है। विक्रम गुस्से में झुंझलाकर बोला। विक्रम की इस बात पर राजीव राय जोर जोर से हंसने लगे। शालिनी, विक्रम और सीमा ने उनकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। बरखुरदार, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये मैंने सब अपनी मेहनत से कमाया है। इस पर ना तुम्हारा हक है और ना तुम्हारी माँ का। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह या तो तुम मेरी बात मान लो या इस घर से निकल जाओ। राजीव राय विक्रम के गाल को थपथपाते हुए बोले। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपका बेटा है। राजीव राय की बात सुनकर शालिनी भी गुस्से से तिलमिला उठी थी। बेटा है इसलिए यहाँ मेरे सामने खड़ा है। दूसरा कोई होता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। यह बोलकर राजीव राय ने गुस्से से विक्रम और शालिनी के पास देखा और अपने कमरे में चले गए। विक्रम सीमा को लेकर गुस्से से बाहर निकल गया। उसके पूरे प्लान पर पानी जो फिर गया था और सीमा अपने हाथ से 10 लाख रुपए निकल गए, यह देखकर तिलमिला उठी थी। शालिनी बेचारी दोनों बाप और बेटे के बीच फंस गई थी। शालिनी ने गहरी सांस ली और वो भी अपने कमरे में चली गई। राजीव राय के साथ राजेंद्र भी कमरे में आ गए थे। राजेंद्र, कल माही और उसके घर वालों को हमसे मिलने के लिए बुलाओ, लेकिन हाँ, उससे पहले हमें माही के विचार भी जानने हैं। तुम माही से जाकर मिलो, राजीव राय ने राजेंद्र से कहा। यहाँ विक्रम गुस्से से अपने फार्म हाउस पर आ गया था। गुस्से में उसने अपने कमरे की सारी चीजें इधर उधर फेंक दी थी। उस लड़की माही की वजह से ये सब हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या जरूरत थी मेरे काम में टांग अड़ाने की? विक्रम गुस्से से बड़बड़ा रहा था और विस्की के पैक पर पैक चढ़ा रहा था। माही और विक्रम दोनों की एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे दिन राजेंद्र ने माही को मिलने के लिए बुलाया। माही, क्या सोचा है तुमने? अगर तुम्हारा हाँ है तो भैया ने आज ही तुम्हारे माँ पिताजी को मिलने के लिए बुलाया है, राजेंद्र ने कहा। सर, मैंने कल पूरी रात आपके प्रस्ताव पर विचार किया और मैंने यह सोचा कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। लेकिन आपके उस सिरफिरे लड़के का कुछ भरोसा नहीं है। अगर गुस्से में उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? माई ने अपनी शंका राजेंद्र के सामने रखते हुए कहा। उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भैया के होते हुए वो ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता, राजेंद्र ने माई की विश्वास दिलाते हुए कहा। ठीक है सर, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो मेरे ऊपर पति होने का कोई हक नहीं जताएगा, माई ने कहा। जब तक तुम नहीं चाहोगी वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, राजेंद्र ने कहा। मेरे माँ पिताजी नहीं है सर, मेरे मामा हैं। मैं आज ही उन्हें बुला लेती हूँ, माही ने कहा। माही के माँ पिता नहीं है, यह कहकर राजेंद्र को बहुत बुरा लगा। अकेली लड़की किसी के सहारे के बिना इस दुनिया से लड़ने चली है। यह सोचकर राजेंद्र को माही पर गर्व महसूस हुआ। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। शाम को ठीक 7 बजे बंगले पर आ जाना, राजेंद्र ने कहा। ठीक है सर, आ जाऊंगी, माही बोली। सर नहीं बेटा, चाचा कहो, राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए माही के सर पर प्यार से हाथ रखा और चले गए। राजेंद्र की यह बात सुनकर माही की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराकर अपने मामा से मिलने चली गई। माही अपने मामा के घर पहुंची। माही ने मामा को शादी की बात छोड़कर पहले ही सारी बातें बता दी थी। देखो आ गई, अब क्या गुल खिलाकर आई है, वो भी पूछ लो। माही को घर में प्रवेश करते देख गुस्से से अपने हाथ हिलाते हुए बोली। अरे उसे घर के अंदर तो आने दो। उसे देखते ही तुम्हारी जुबान चालू हो जाती है, मामा मामी की ओर देखते हुए बोले। देखो जी, ये होगी तुम्हारी भतीजी, लेकिन मेरी भी बेटी है। ये पूरे 2 दिन गायब थी। लोग पीछे से नाना तरह की बातें करते हैं। इसे कहो जो बात करनी है जल्दी से कहो,
और जल्दी ही चली जाने को कह दो। पहले ही कह देती हूँ, मामी झुंझलाकर बोली। माही को मामी की बातें एक जहरीले तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन मामा की वजह से वह अभी तक चुप बैठी थी। माही आओ बेटा, क्या बात करना चाहती हो तुम मुझसे? मामा मामी की बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बोले। माही ने मामा को राजीव राय की पूरी बातें और उनके प्रस्ताव के बारे में बताया। क्या, इतने बड़े आदमी के लड़के के साथ शादी? तो पूछ क्या रही है? हम अभी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलते हैं। आखिर हमारे सिवा तुम्हारा है ही कौन? माही की बातें सुनकर मामी झट से माही की बाजू में आ बैठी। मामा ने मामी की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा। माही तुम कहती हो तो मैं उनसे मिलने आ जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम एक बार फिर से इस बात का विचार कर लो। उस नालायक विक्रम से शादी करके कहीं तुम्हारी जिंदगी में अड़चने और ना बढ़ जाएं। मामा ने माही को समझाते हुए कहा। अभी भी कौन सी आराम की जिंदगी जी रही हूँ मैं मामा। यहाँ अपने ही ताने मार रहे हैं तो दुनिया वाले तो जीने ही नहीं देंगे। इससे अच्छा है जो मेरी इस हालत का जिम्मेदार है उसे मैं चैन से जीने ना दूं। माही गुस्से से मामी की तरफ देखते हुए बोली। ठीक है बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। मामा ने माही के सर पर हाथ रखकर कहा। जाने की बात सुनकर मामी तो बड़ी खुश हो गई और झट से तैयारी करने चली भी गई। राजीव राय ने विक्रम और शालिनी को भी तैयार रहने के लिए कहा था। शाम को तैयार हो जाओ, मैंने विक्रम के लिए लड़की पसंद की है और वो उसके घर आने वाले हैं। और तुम्हारे लाडले बेटे से भी कह देना शाम को कहीं बाहर ना जाए। और हाँ, उन लोगों की खातिरदारी बड़ी अच्छे से होनी चाहिए। राजीव राय ने शालिनी को जैसे ताकीदी दे दी थी। 7 बजे के आसपास माही और उसके मामा मामी और उनकी बेटी भारती राजीव राय के बंगले पर पहुंचे। राजीव राय का बंगला देख तो मामी की आंखें चौंधिया गईं। राजेंद्र उनका वेलकम करने के लिए वहीं खड़े थे। माही और उसके मामा मामी और भारती को राजेंद्र बंगले के अंदर ले गए। आप बैठिए, मैं भैया को बुलाता हूँ, राजेंद्र ने कहा और राजीव राय को बुलाने चला गया। किसी किसी का क्या नसीब होता है, ना रंग ना रूप। देखो कैसे इतने अच्छे लोगों को फंसा लिया। और एक मेरी बेटी है, कितनी सीधी है बेचारी। लड़कों की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखती। माही की मामी ने यहाँ भी माही को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा। तुम अपना मुंह बंद कर नहीं बैठ सकती, मामा ने गुस्से से मामी को कहा। इतने में राजीव राय और शालिनी नीचे आ गए। माही को देख शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम, मेरे विक्रम के लिए इन्होंने तुम्हें पसंद किया है? बेटे को नहीं फांस सकी तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इन्हें ही फंसा लिया। वाह, तुम तो बहुत ही पहुंची हुई लगती हो, शालिनी मुंह टेढ़ा कर गुस्से में बोली। शालिनी, क्या बोल रही हो? ये मेरे मेहमान हैं और उनका अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी तुम कुछ भी कह लो, इस घर की बहू तो माई ही बनेगी, राजीव राय ने कड़क शब्दों में शालिनी से कहा। क्या, इससे शादी? हरगिज नहीं। मैं सारी जायदाद छोड़ दूंगा, लेकिन इस घमंडी और बदतमीज लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने कमरे से बाहर आते हुए विक्रम ने माही को देखते हुए कहा। विक्रम को देख भारती तो उसे देखते ही रह गई। इसकी पर्सनालिटी देख विक्रम तो उसे देखते ही पसंद आ गया था। हाय हाय, क्या लड़का है, भला इसे कोई कैसे नफरत कर सकता है। ये माही भी ना बिल्कुल पागल है, थोड़ी भी अकल नहीं है इसे। ऐसे हॉट लड़के से भला कोई झगड़ा करता है क्या? भारती अपने मन ही मन माही को कोसते हुए बोली। तो ठीक है, तुम मुझे लिख कर दे दो कि मेरा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हारे हिस्से की जायदाद माही के नाम करवा दूंगा, राजीव राय ने विक्रम से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? इस लड़की के लिए अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं? शालिनी गुस्से से झुंझलाकर बोली। मैंने कहाँ कुछ कहा है, यह तो तुम्हारा लाडला बेटा ही कह रहा है, राजीव राय ने कहा। मुझे पता है उसने ये सब ऐशो आराम और पैसा देखकर ये सब प्लान बनाया है। क्या पता ये लोग जो साथ में है उन्हें भी पैसे देकर ही लाई होगी, शालिनी माही की तरफ देखकर बोली। बस कीजिए मैडम, सब दोष आप मुझे ही दे रही हैं। एक माँ को बाजू में रखकर एक औरत के नज़रिए से भी देखें कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, और ये आपके इस नालायक बेटे ने किया है। माही ने विक्रम के पास गुस्से से देखकर कहा। तू तूने मुझे नालायक कहा? इतना कहकर विक्रम गुस्से से माई की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम, पीछे से राजीव राय चिल्लाए। राजीव राय की आवाज सुनकर विक्रम वहीं पर रुक गया। इतने में माही के मामा उठ खड़े हुए। सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हम गरीब लोगों की भी तो इज्जत होती है। यहाँ आए हैं तब से माही के लिए अपशब्द ही सुन रहा हूँ, और आपको अभी भी लगता है
कि मैं माही को आपके बेटे से शादी करने दूं? माही के मामा राजीव राय के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोले। क्या आपको लगता है माँ इस घर में शांति और सुख से जी पाएगी? मामा ने राजीव राय से सवाल पूछा। मामा के सवाल पर राजीव राय भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। मामा का सवाल सुनकर शालिनी और विक्रम के चेहरों पर एक अजब सी खुशी की झलक सी आ गई थी। आपकी चिंता जायज है केशव जी। कोई भी अपनी बेटी किसी अच्छे लड़के को ही देना चाहेगा। किसी भी बाप की यही चाहत होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, और यहाँ तो आपको सब उल्टा ही नजर आ रहा है। केशव जी, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ माई को कोई तकलीफ नहीं होगी। राजीव मामा केशव को समझाते हुए बोले। सर जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं और हम छोटे लोग आपकी बातों में विश्वास रखकर मैं अपनी बेटी को इस घर में दे देता हूँ। केशव जी ने थोड़ा उदास होकर कहा। धन्यवाद केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव ने हंसते हुए कहा। विक्रम और शालिनी गुस्से से लाल होकर वहां से निकल गए। राजेंद्र, इन सभी को बड़ी इज्जत से अपनी गाड़ी में इनके घर छोड़ आओ, राजीव राय ने कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, मामा ने कहा। इतना कहकर माही, उसके मामा मामी और भारती बाहर निकल गए। इसकी अकड़ तो देखो, उस बड़े आदमी ने इस पर तरस खाकर इसे अपने घर की बहू बनाने का सोचा और ये उस लड़के को ही नालायक बोलाई। मामी अपना मुंह बनाकर बोली। हाँ ना, कितना सुंदर लड़का था, बिल्कुल कोई पिक्चर के हीरो के जैसा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उससे कोई कैसे झगड़ा कर सकता है। भारती माही की तरफ देखकर बोली। यही फर्क है तुम्हारे और माही के बीच। तुम्हें सिर्फ उसकी सुंदरता दिखाई दी, उसके अवगुण नहीं, और माही ने उसकी सुंदरता के पीछे के अवगुण देखे। समझ गई? मामा गुस्से से भारती को बोले। इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को, आपको तो हमेशा यही अच्छी लगेगी। इतना कहकर मामी भारती को लेकर अंदर चली गई। मामा, अब मैं चलती हूँ, एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं। उस विक्रम की वजह से बहुत दिन बर्बाद हो गए। इतना कहकर माई अपने हॉस्टल चली गई। यहाँ विक्रम ने गुस्से से सारा रूम तहस नहस कर डाला था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आज पहली बार कोई लड़की उसको भारी पड़ी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। छोड़ूंगा नहीं उस माई को मैं। बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का। ऐसी हालत करूंगा कि ना जी सकेगी ना मर सकेगी। विक्रम को सोचते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला। इधर माई हॉस्टल आ गई थी। हॉस्टल की सभी लड़कियां उसे अजीब तरह से घूर घूर कर देख रही थी। देखो तो कितनी भोली बन रही है। जिस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने गई थी उसी से शादी करने चली है। हॉस्टल की लड़की माई को देखते हुए बोली। वही तो, मुझे तो लगता है सब इसी का किया धरा है। विक्रम ने कुछ किया ही नहीं होगा। उसका पैसा देख इसी के मन में लालच आ गया होगा, दूसरी लड़की बोली। माही को ये ताने सुने नहीं जा रहे थे। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे उसकी माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। क्यों चले गए मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर? इस नफरत से भरी दुनिया में कैसे जीऊं मैं? माही रोते हुए बोली। रो रो कर माही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब माई को सामल का फोन आया तब माई हड़बड़ाकर उठ गई। तो उसे जोरदार भूख का एहसास हुआ। तो उसे याद आया वो रात को बिना खाना खाए ही सो गई थी। उसने जल्दी से सामल की कॉलेज के पास कैफे में आने के लिए कहा और जल्दी से तैयार होकर वहां पहुंच गई। सामल उसकी राह देख मोबाइल में अपना टाइम पास कर रही थी। सामल यार, जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है, माई ने वहां पहुंचते ही कहा। क्यों, रात को खाना नहीं खाया क्या तूने? सामल ने पूछा। माई ने सामल को कल रात की सारी बातें बता दी। अच्छा, लेकिन माही, मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच ले, सामल ने कहा। माही कुछ बोलती तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। हाय माही, अच्छा फंसा लिया तूने मेरे विक्रम को। आवाज को सुनकर माही ने झट से पीछे देखा। आवाज सीमा की थी। माही ने अपना नाश्ता खत्म किया और कुछ बोले बिना ही वहां से चली गई। कॉलेज के गेट पर ही विक्रम और उसके दोस्त बैठे हुए थे। माही ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा और वहां से आगे चली गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि ना ही आज विक्रम कुछ बोला और ना ही उसका कोई दोस्त। अब यह रोज का हो गया था। माही जब भी कॉलेज आती विक्रम उसे सिर्फ देखता था। माही को विक्रम का इस तरह शांत होना अजीब लग रहा था। कहीं इसके पीछे भी कोई उसकी चाल तो नहीं? माही, थोड़ा संभल कर, नहीं तो वो विक्रम क्या करेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, माही ने मन ही मन में सोचा और वहां से निकल गई। दूसरे दिन से एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए माही कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने चली गई। वहां उसे एक और धक्का लगा।
विक्रम और उसके कुछ दोस्त वहां पढ़ाई करने बैठे थे। ये क्या मामला है? शायद राजीव अंकल ने घर से बाहर निकलने की धमकी दी होगी। अच्छा है, ये ये पास हो ना हो, बाकियों को तो अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। माही सोचकर कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। अब तो ये रोज का ही हो गया था, और आश्चर्य की बात यह थी कि विक्रम ने एक बार भी माही की तरफ देखा नहीं था। उस दिन लाइब्रेरी में माही और सामल दोनों पढ़ रहे थे। विक्रम और उसका एक दोस्त भी वहीं कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इतने में सीमा अंदर आ गई और विक्रम के सामने जाकर बैठ गई। विक्रम, चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, कहीं गए नहीं। सीमा ने जीत करके विक्रम से कहा। सीमा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? बाद में चलते हैं, अभी मुझे पढ़ने दो, विक्रम ने थोड़े गुस्से से सीमा से कहा। ठीक है, पढ़ते रहो। ऐसा कहकर सीमा गुस्से से वहां से चली गई। इसे क्या हुआ है? इसे कौन सा पढ़ाकू चूहा काट गया है जो ये इतनी पढ़ाई कर रहा है? सामल ने माही से पूछा। पता नहीं, हमें क्या करना है? कॉलेज में शांति है, यही काफी है। बाकी ये क्या करे, हमें क्या? माही ने कहा और फिर से पढ़ने लगी। एग्जाम लगभग खत्म होने वाले थे। लास्ट के 2 पेपर बाकी थे। माही रोज की तरह लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी। हाय, उसे आवाज सुनाई दी। उसने किताब से नजर हटाकर ऊपर देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम को अपने सामने खड़ा देख उसको पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। क्या है? माई ने अपने गुस्से पर काबू रखकर विक्रम से पूछा। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी, विक्रम ने बड़े अदब से माई से कहा। तुम्हें और मेरी मदद? मुझे लगता है तुम्हारा कोई नया नाटक है। नहीं तो विक्रम राय अचानक इतना शांत हो जाए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। माई थोड़े गुस्से से बोली। देखो माई, अब तक जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसकी वजह से तुम्हारा मेरे ऊपर शक करना और गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन यकीन मानो, मेरा इस बार तुम्हें तकलीफ देने का कुछ भी इरादा नहीं है। मुझे सिर्फ कल के एग्जाम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। वो क्या है ना कि आज तक कभी लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। विक्रम तो इस तरह बात कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरे कॉलेज में उस जैसा कोई शरीफ ही नहीं है। विक्रम की बातें सुनकर माई असमंजस में पड़ गई थी। इसकी मदद करूं या ना करूं? यह कोई इसकी चाल तो नहीं? विक्रम पर भरोसा रख पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी वहां सामल आ गई। विक्रम को माई के पास खड़ा देखकर उसके माथे पर पसीना आने लगा। माई, घर चलना नहीं है? बहुत देर हो गई है। सामल कभी विक्रम को तो कभी माई के पास देखकर बोली। सामल को देख माही की जैसे जान में जान आ गई। हाँ हाँ चल, माही अपनी किताबें समेटते हुए बोली। माही ने एक बार विक्रम की तरफ देखा और कुछ बोले बिना वहां से चली गई। बच गई यार, अच्छा हुआ तू वक्त पर आ गई, माही एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली। क्या मतलब? और वो विक्रम वहां क्या कर रहा था? जरूर तुम्हें फिर से परेशान करने आया होगा, सामल थोड़े गुस्से में बोली। अरे नहीं, वही तो बात है। वो मुझसे कल के एग्जाम के लिए मदद मांगने आया था और बड़े ही शराफत भरी बातें कर रहा था, माई ने सामल से कहा। क्या? माई की बातें सुनकर सामल की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। हाँ, वही तो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या जवाब दूं। शुक्र है इतने में तू आ गई, माई ने सामल से कहा। जाने दे, तेरी जान तो छूटी। चल इसी बात पर आइसक्रीम खाते हैं, सामल ने कहा और दोनों हंसने लगी। उन दोनों को विक्रम लंबे समय तक खड़े रहकर हंसते हुए देख रहा था। माई को हंसते देख उसके भी होंठ थोड़े फैल गए। हंसते हुए उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और वहां से निकल गया। विक्रम का यह बदलाव उसके दोस्त और सीमा को भी आश्चर्य में डालने जैसे था। दूसरे दिन माही अपने हॉस्टल से बाहर निकली तो सामने देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। हॉस्टल के बाहर ही विक्रम अपने बाइक के पास खड़ा सामने ही देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? जाने दो मुझे, क्या करना है? आया होगा अपने किसी फ्रेंड से मिलने, माही ने सोचा और विक्रम के पास देखे बिना वहां से जाने लगी। हाय माही, विक्रम की आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। ये मुझसे मिलने यहाँ आया? नो यार, नॉट अगेन, माही मन में ही बोली। माही, सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर मैं इस बार एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो पापा मुझे बिजनेस में लगा देंगे। प्लीज माही, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, विक्रम बड़ी व्याकुलता से बोला। हमेशा गुस्से और शान में रहने वाला विक्रम में इतना बड़ा बदलाव माई को हजम नहीं हो रहा था।
माही के दिल में विक्रम के लिए नफरत कूट कूट कर भरी थी। देखो विक्रम, प्लीज तुम किसी और से मदद मांग लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, माही बोली और वहां से चली गई। अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब किससे मदद मांगू, ये तो तैयार ही नहीं है। तूने कारनामे ही ऐसे किए हैं विक्रम, उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। विक्रम मन ही मन बड़बड़ाया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी से आने के कारण विक्रम माही से पहले कॉलेज पहुंच गया और माही की राह देखने लगा। माही ने कॉलेज के गेट के पास ही विक्रम को देखा। उसने विक्रम को अनदेखा किया और आगे चली गई। माही सुनो ना, प्लीज प्लीज मदद कर दो, बस एक बार, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। विक्रम अपने गले पर हाथ रखकर छोटे बच्चे के जैसा बोला। विक्रम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, माई थोड़े गुस्से में बोली और वहां से चली गई। 2 दिन बाद पेपर था, इसलिए माई लाइब्रेरी में पढ़ने चली गई। मुझे लगता है कि वो माही वाले मैटर में उसके पिताजी से उसे बहुत डांट पड़ी होगी। मैंने सुना है उसके पिताजी उसूलों के बहुत पक्के हैं। विक्रम के पिताजी ने उसे ऐसे कुछ धमकी दी होगी कि विक्रम पढ़ाई करने पर मजबूर हो गया। बेचारा विक्रम, अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गया तो उसकी कोई खैर नहीं, विक्रम के दोस्त ने कहा। उनकी ये सब बातें माही सुन रही थी। अगर सचमुच विक्रम पढ़ाई करना चाहता है तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसने भले ही मेरे साथ बुरा किया हो, लेकिन मुझे एक इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी होगी। माही विक्रम के दोस्तों की बातें सुनकर मन में सोच रही थी। यही सोच माही वापस लाइब्रेरी में चली गई। उसने नज़र घुमाकर विक्रम को ढूंढा, लेकिन विक्रम कहीं नज़र नहीं आया, तो वह वापस अपनी पढ़ाई करने लगी। शाम होने आ गई थी। माई ने अपनी किताबें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन विक्रम उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। माई ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हॉस्टल की ओर चल दी। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।